रामायण। मैं काल हूं। सिद्धाश्रम क्षेत्र में रहते हुए मारीच राम की दैवीय शक्ति जान चुका था। अपनी मां ताड़का और भाई सुबाहु के मारे जाने के बाद वो दिन रात राम की भक्ति में ही लगा रहता था। किंतु अब उसी राम के विरुद्ध उसे रावण का साथ देना था। ना चाहते हुए भी वो रावण का आदेश मानने के लिए विवश था। वो ये सोचकर उसके साथ चल पड़ा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि वो राम के हाथों मारा जाए। पंचवटी पहुंचने के बाद जब लंकेश रावण ने अपनी योजना बताई तो मारीच कांप उठा। इस समय हम पंचवटी में हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर अयोध्या कुमार राम की कुटी है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका अनुज है। तो क्या हमें उन पर आक्रमण करना है? नहीं, आक्रमण करना होता तो हम तुम्हारे पास आते। लंकेश को अपने भुजबल पर विश्वास है, किंतु आज भुजबल की नहीं, कूटनीति की आवश्यकता है। कैसी कूटनीति? हम उनका वध करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो अपनी भूल और अपने दुस्साहस का पश्चाताप करते हुए घुट घुट कर मृत्यु को प्राप्त हो। जो दुख हमें अपनी बहन शूर्पणखा की दशा देखकर हुआ था, वही दुख उन्हें होना चाहिए। आप ये बताएं लंकेश कि मुझे क्या करना है? मुझे राम की भार्या सीता का हरण करना है और तुझे इसमें। नहीं लंकेश नहीं, ये पाप है, घोर पाप। बस! पर श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण के होते ये असंभव है। फिर भी आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं लंकेश। तू रूप बदलने की विद्या जानता है मारीच। हम चाहते हैं कि तू स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम की कुटी के सामने जाओ। इससे क्या होगा लंकेश? लोभ मारीच, लोभ। तुम जानते हो कि मनुष्य का लोभ से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। श्री राम को किसी प्रकार का लोभ छू भी नहीं सकता लंकापति। किंतु उसकी भार्या सीता तो स्वर्ण मृग देखकर अवश्य आकर्षित होगी। ठीक है, चलिए, परंतु याद रखिए कि ये कृत्य करने के बाद आप राम के क्रोध से बच नहीं सकेंगे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी आप पर स्त्री का हरण करने का भयानक पाप कर रहे हैं। तेरी कायरतापूर्ण बातें सुनकर लंकेश अपना विचार नहीं बदल सकता। हम किसी भी स्थिति में राम की भार्या सीता का हरण करेंगे। ठीक है लंकेश, चलिए। स्वामी, इतने सारे पुष्प, आप इतने पुष्पों का क्या करेंगे स्वामी? सीते, आज हम इस कुटिया को पुष्पों से सजाएंगे। बहुत शुभ दिन है आज। ऐसा कौन सा शुभ दिन है आज? मैंने कभी आपको बताया नहीं, पर आज के दिन ही मैंने आपको पहली बार स्वप्न में देखा था। सच स्वामी? हाँ, तब तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सुंदर कोई स्त्री हो भी सकती है। जाने दीजिए स्वामी, हम ऐसी मीठी बातों से। ये अचानक कहाँ खो गई सीते? अचानक जानकी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा और वो चकित सी उस ओर देखती ही रह गई। राम उनसे कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु सीता को इसका भी ध्यान नहीं रहा। राम के बार बार पूछने पर वैदेही सीता ने श्री राम को जो दृश्य दिखाया, उसे देखकर तो वो भी चकित रह गए। वो देखिए स्वामी, वो कितना सुंदर मृग, बिल्कुल स्वर्ण जैसा। स्वर्ण मृग? हाँ। किंतु
किंतु मैंने तो कभी किसी स्वर्ण मृग को नहीं देखा। उसे मेरे लिए ले आइए स्वामी। आप देख भी लेंगे और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है भैया कि हमें छलने के लिए किसी राक्षसी माया की रचना की गई है। आपकी इन बातों में वो हाथ से निकल जाएगा। शीघ्रता करें। ये मायावी शक्तियां राक्षसों के पास ही हैं भैया। यदि वो राक्षस है तो हमें उसका वध करना होगा, अन्यथा वो इस पंचवटी की शांति में बाधा बन सकता है। तो अब विलंब न करें भैया, भाभी की चिंता भी बढ़ती जा रही है। चलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो, मैं इस मृग को देखता हूं। ठीक है भैया, ये लीजिए अपना धनुष बाण। अरे ये तो सचमुच स्वर्ण मृग है। कैसा कुलाचे भर रहा है, हवा सा वेग है इसमें। मैं इसके पीछे शायद बहुत दूर तक निकल आया हूं। अब बाण चलाना ही होगा। ये तो बच निकला। अब ये राम बहुत दूर निकल गया। अब तू नहीं बच सकता दुष्ट। हे लक्ष्मण, हे सीता, ये तो सचमुच मायावी राक्षस है। पर मरते हुए इसने लक्ष्मण और सीता की पुकार क्यों की, और वो भी मेरी आवाज में? कहीं वो लोग घबरा ना जाए। ये कैसा स्वर है लक्ष्मण? कहीं तुम्हारे भैया संकट में तो नहीं है? तुम तनिक भी विलंब ना करो लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, जाकर देखो उन्हें। पर कहीं यहाँ पर आप पर कोई संकट आ पड़ा तो? मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण, मेरा मन आशंकित हो रहा है। पता नहीं वो किस हाल में है। परंतु भाभी। जल्दी जाओ, मेरा हृदय उनके लिए व्याकुल हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं हो सकता भाभी, आप धीरज रखिए, वो आते ही होंगे। मुझे उपदेश मत दो लक्ष्मण। कैसे भाई हो जो इस संकट में भी जाने से बचना चाहते हो? भाभी, भैया ने कुछ सोच कर ही मुझे आपकी रक्षा का भार दिया है। ईश्वर के लिए ऐसा मत करो लक्ष्मण। मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? यदि तुम अभी इसी क्षण अपने भैया को देखने नहीं गए तो चिंता से मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगी। बस भाभी बस, अब और कुछ मत कहिए। मैं चला जाता हूं, परंतु याद रखिएगा, आप हट से मुझे भेज रही हैं। ये कुटी, ये वृक्ष, सभी इसके साक्षी हैं। मैं जा रहा हूं भाभी, पर हां, मैं ये रेखा खींच देता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसी देव सौंपी सब कहू, चले जहां रावण ससी रहो। भैया, कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, तुम यहां? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा करने को कहा था। हाँ भैया, पर मैं विवश था। भाभी ने मुझसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि मैं आपके पास नहीं गया तो वो अपने प्राण दे देंगी। अनर्थ, घोर अनर्थ। वो मृग नहीं, वो कोई मायावी था। हमारे विरुद्ध उसने कोई चाल चली है। मुझे लगता है कि सीता उसके कपट का शिकार हो गई है। चलो लक्ष्मण, जल्दी चलो, जाने कौन सी अनहोनी होने वाली है। लक्ष्मण को देखकर श्री राम के मन में जाने कितनी आशंकाएं उठी। दोनों भाई भागते दौड़ते कुटी की ओर निकले। दूसरी ओर लंकेश रावण अपनी योजना के अनुसार साधु के वेश में जानकी के पास पहुंचा। राम